Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरीज लेकर आई हूँ। आप लोग सुनने पर बहुत एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छी भी लगेगी। ये पहली स्टोरी है तनु की। तनु बताती हैं कि उनकी सिस्टर, उनकी बड़ी सिस्टर हैं एक, वो नर्स हैं। उनको एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया। वो वहाँ पे जॉब करने के लिए चली गई। उनको बहुत खुशी भी हुई कि वो जॉब मिल गया है बोलकर। वो बचपन से ही नर्स बनना चाहती थी और लोगों का हेल्प करना चाहती थी। उनको मेस में रहना था। वो घर छोड़कर तनु की मम्मी और पापा रह गए घर पे। उसकी बड़ी बहन चली गई अपना मेस में, हॉस्टल में चली गई। उसके बाद उनको ड्यूटी भी आरंभ हो गया, उनका स्टार्ट हो गया और नाइट ड्यूटी पे उनको लगा दिया गया। तब उनको कुछ मालूम नहीं था। वो नाइट ड्यूटी में करीब करीब 6 लड़कियां रहती थीं उस बैच की, और कोई ऊपर नीचे, वो 3 स्टोरीज का हॉस्पिटल था, तो नीचे ऊपर करके वो 6 लड़कियां ही आना जाना मतलब करती थी पेशेंट्स को देखने के लिए। एक रात की बात है, उनकी तनु की जो सिस्टर थी वो, उनको बहुत नींद आ रही थी। तो वो सोची कि हॉस्टल में मैं चली जाती हूँ, इनमें से किसी को बोल के, उनका सर बहुत भारी हो रहा था, मैं चली जाती हूँ और थोड़ा समय रेस्ट कर लेती हूँ। फिलहाल उनके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था, इसीलिए तो उन्होंने अपने 2 दोस्तों को कहा कि मैं जा रही हूँ, मैं आधा 1 घंटे के बाद फिर आ जाऊँगी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, सर दुख रहा है। तो उनके फ्रेंड्स ने कहा ओके तुम चली जाओ, कोई बात नहीं, बट बुलाने से आ जाना। तो वो हाँ बोलकर चली गई अपने हॉस्टल की ओर। वो जब जा रही थी तो हॉस्पिटल जो था उसके पीछे तरफ से होकर उनको एक गार्डन पार करके जाना पड़ता था उनके हॉस्टल में। तो देखती हैं कि वहाँ पे स्ट्रेचर्स, चेयर सब रखा हुआ है। वो जब आ रही हैं तो उनके तरफ अपने आप से ही कोई नहीं है, वो पूरा देख रही हैं, लाइट भी ऑन है। उनके पास वो स्ट्रेचर, उसके बाद वो जो व्हील चेयर बोलते वो सब उनके और आ रहा है। ये देखकर वो थोड़ी सी सहम गई, खड़ी हो गई। उसके बाद देख रही है हाँ, उनका वो भ्रम नहीं है, वो बाकायदा देख पा रही हैं कि वो आ रहा है। आते आते उनके पास थोड़ी सी दूर 10 कदम जैसा होगा, रुक गया। रुक के फिर वो लोग अपने आप अपनी जगह में रिटर्न आ गए। ये देखकर तो वो बहुत डर गई। डर के मारे वो दौड़कर फिर से एगन हॉस्पिटल चली गई। जाने के बाद अपने फ्रेंड्स को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब उनके एक फ्रेंड्स ने उनको बताया कि हाँ, यहाँ पर एक दिन वो भी उसी तरह रात को जा रही थी तो उनके पीछे पीछे कोई आ रहा था। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखती है कि एक काली सी औरत एकदम लंबे लंबे हाथ लेकर उसके पीछे पीछे आ रही है। ये देखकर वो तो दौड़ के अपने हॉस्टल के रूम में चली गई। जाकर वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, उन्हें बताया तो वो लोग बाहर निकल के देखे तो कोई नहीं था। वहाँ पे कई पेशेंट्स भी शिकायत करते थे कि वो लोग, उनका जो मतलब कुछ सामान रखे हुए हैं, वो सामान कुछ गायब हो जाया करता था। और पेशेंट के अटेंडर्स भी कहते थे कि यहाँ पर हमने ऐसा देखा। कोई अपने टेरिस पे थोड़ा सा जाके खड़ा है तो देखते थे कि वहाँ पे एक औरत एक बच्चे को लेके बैठी हुई है। काफ़ी काली सी औरत थी और बच्चा भी काफ़ी काला हुआ करता था। कभी कभी कुछ रोने की आवाज़ें आती रहती थी। ऐसे ऐसे बहुत मतलब पेशेंट्स के अटेंडर्स भी वहाँ पर शिकायत कई बार कर चुके हैं। और काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो देखा जाता है। तो वो हॉस्पिटल का एक भाग जो था, एक मतलब जो एक जगह था साइड का, उसको अवेंडन बना दिया गया। उसके पास और कोई नहीं आते थे। जिस तरफ से जाना होता था हॉस्टल का रास्ता भी चेंज कर दिया गया और वो पीछे तरफ जाने आने के लिए रात को एकदम मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग डर चुके हैं। और तनु की दीदी एक बार नहीं, वो 2 बार इस तरह इंसिडेंट से गुजर चुकी हैं। इसीलिए वो हॉस्पिटल का वो जगह बंद करके दूसरे तरफ से रास्ता उनका हॉस्टल का बना दिया गया।
इसके बावजूद और एक बार क्या हुआ, एक आदमी कुछ पानी भरने के लिए वो आ रहा था हॉस्पिटल के डोर ओपन करके, पीछे से ही वो आ रहा था। आते आते वो देखता है कि एक औरत खड़ी हुई है और वो औरत बोल रही है कि मुझे खाने दो। तो वो आदमी बोला मेरे पास तो कुछ खाना नहीं है, मैं तो पानी भरने आया हूँ, मैं कहाँ से दूँ। तो वो औरत बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि मुझे दो। तो वो आदमी डर गया, बोला बाप रे, इतनी रात गई, इस तरह से औरत कौन है, और उसका आवाज़ भी बहुत भयानक सा था। वो आदमी जो था वो अपना बोतल उतल फेंक कर चिल्लाते हुए अंदर चला गया। तो नर्स लोग और वहाँ पे वार्ड बॉय लोग पूछने पर उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक औरत चिल्ला रही। तो सब कोई आकर देखे पर वहाँ पर कोई नहीं मिला। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। इसीलिए तनु की सिस्टर जो थी उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब रहने लगा था उस इंसिडेंट के बाद से। ओके, थैंक यू तनु, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किया। आगे भी हमारे साथ इसी तरह अपना स्टोरी जरूर शेयर कीजिए। ओके, और इसी तरह एक मेरे फैमिली में भी मैं जानती हूँ, मेरी एक सिस्टर है जो कि दुर्गापुर में रहती है, वो भी नर्स है। वो बाय द वे अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ ही रहती है, वो दीदी मेरी। बट वो भी बताती थी, एक बार उसने भी शेयर किया था कि वो जिस हॉस्पिटल में जॉब करती है वहाँ पर, वो एक बार की बात है, वो हेड नर्स है, वो अकेले अपने कैबिन में बैठी रहती है। तो ठंड के मौसम में दरवाजे को बंद कर देती है। तो अचानक से उसका दरवाज़ा कोई नॉक करने लगा। उसने जब खोला तो देखा कोई नहीं। तीसरी बार जब ऐसे नॉक हुआ और खोला तो देख रही है कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में जा रही है, जैसे वो ज़मीन से कुछ, उसका पैर ज़मीन में नहीं लगा हुआ है, ज़मीन से कम उसका पैर 5 इंच 6 इंच ऊपर है पूरा, मतलब देखा जा रहा था। वो चल नहीं रही थी, ऐसे घिसट के जैसे जा रही थी। ये देख के मेरी दी बहुत डर गई। डर के उसने बाद में कहा कि मैं अकेले कैबिन में नहीं रहूँगी, मेरे साथ तुम लोग भी रहा करो। जो छोटे नर्स लोग होते थे उनको कहा, जूनियर नर्स को, कि तुम लोग भी मेरे साथ रहा करो। और एक बार की बात है, उसे डॉक्टर ने कहा कि मेरे कैबिन में जो जो सब फाइल्स हैं मैं वहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, तुम सब सबमिट करके अपने पास रख लेना, मैं मॉर्निंग में आऊँगी तो मुझे दे देना। तो दी ने हाँ भर दी, उसे चाबी भी दे दी। और वो चाबी तो वार्ड बॉय के पास ही रहता है, बोला वार्ड बॉय को दे देना। तो वो दीदी उनका कैबिन में गई, जब कैबिन में जाकर वो चेकअप करने के लिए जो एक स्क्रीन रहता है, मतलब पर्दा रहता है, वहाँ पे जो स्ट्रेचर में पेशेंट को रख के चेकअप करती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट थी वो डॉक्टर। तो दीदी को जैसे लग रहा है कि वो स्ट्रेचर, वो बेड जो है कोई छेड़ रहा है। तो दी जब जाकर देखी तो देख रही तो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, जबकि दी लॉक था, ओपन करके दीदी अंदर आई थी। किसी का आने का कोई मतलब चांस ही नहीं था। दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर वो स्ट्रेचर, वो जो पेट को छेड़ रहे थे, वो इधर घसीट रहा था, वो इधर घसीट रहा था। फिर दी ने जब कहा हेलो तुम लोग कौन हो, तो वो दोनों दीदी दी के और जब देखे तो दी पूरा सिहर उठी, क्योंकि उन बच्चों का आंखें काफ़ी बड़े बड़े थे और फिर उसके चेहरा जो था काफ़ी भयानक चेहरा था। दी बताती है कि उनके नाक के जगह में नाक नहीं था, होल था, और उनका गला भी काफ़ी मतलब ये नेक साइड काफ़ी लंबे लंबे थे, एकदम भयानक टाइप के, इंसान लग ही नहीं रहे थे। दी ये देखकर जब चिल्लाई तो वहीं पे खड़े खड़े दो बच्चे ही गायब हो गए। ये देखकर दी को बहुत डर लगा और वो चली आई। आने के बाद एक वार्ड बॉय को बताई कि ऐसे ऐसे फाइल तुम लाकर मेरे पास दे दो। वो वार्ड बॉय भी समझ गया कि हाँ, इसीलिए मैडम ने मुझे कहा है। तो उसने कहा भी कि वहाँ पर क्या आपने कुछ देखा है, तो बोला हाँ वहाँ पर बहुत बार देखा जा चुका है, रात को मैंने भी देखा है। इसके बाद दी ने नौकरी तो नहीं छोड़ा वहाँ से, पर वो नाइट ड्यूटी करना बिल्कुल एकदम परहेज करती है। कहती है नहीं, मैं नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह से इंसिडेंट दी के साथ बहुत बार हो चुका है। और फ्रेंड्स, हॉस्पिटल तो ऐसे में बहुत लोगों के वहाँ पे डेथ हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो नेचुरली हॉस्पिटल तो ऐसे में हॉन्टेड होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम लोगों को ही खुद को हॉस्पिटल में जाने से भी सावधान से रहनी चाहिए। अकेले अंधेरे में या बाहर या टेरिस पे नहीं चले जाना चाहिए। खुद का खुद ही मतलब ख्याल रखना चाहिए। ओके, और ये सेकंड स्टोरी है
पृथ्वी जी की, पृथ्वी फ्रॉम कोलकाता। वो बताते हैं कि वो कोलकाता से 2 घंटे की दूरी पर एक गांव है, गोपालपुर जैसा सिटी है वो भी अभी, तो वहाँ पर रहते हैं। वो जॉब, नए नए जॉब में जब वो स्टार्ट किए थे अपना नया नया जॉब, तब उनको अपने घर से कोलकाता आना पड़ता था। तो उनके पास एक बाइक हुआ करता था तब, हीरो होंडा। तो वो अपने बाइक में रोज़ आया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत मौसम भी ख़राब हुआ था, बादल गरज रहे थे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, ज़्यादा ज़ोर से बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। बाय द वे, वो अपना ऑफिस पूरा करके आज जैसे अपने घर जाते हैं, वो 10 बजे के करीब अपने घर पहुंचा करते थे। तो वो निकल पड़े जिस टाइम्स में उनका छुट्टी होता था, ऑफिस का छुट्टी हुआ और वो अपना घर जाने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े। तो वॉचमैन जो था उसने अचानक, कभी ऐसा कुछ नहीं कहता था, वो करीब करीब 3 महीना से नौकरी कर रहे थे। उसने कहा कि सर आप इतने लेट को जा रहे हैं, आपका घर तो काफ़ी दूर है। तो बोला हाँ क्यों, क्या हुआ? अमावस्या का रात है सर, थोड़ा सा सावधानी से जाना। तो बोले ये कैसी बात है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे उसके साथ कभी हुआ नहीं है कुछ भी, तो वो बिलीव भी नहीं करता है, डरता है, बाकी वो ऐसे कुछ सोचते नहीं थे। वो बोले हाँ हाँ ठीक है, कुछ बोले नहीं, क्योंकि बूढ़ा भी है, वो बूढ़े शख्स हैं वो वॉचमैन। तो वो चले गए अपना बाइक लेके पृथ्वी। उसके बाद पृथ्वी बताते हैं कि जाते जाते करीब करीब उनका घर पहुंचने में 2 घंटा का रास्ता था। वो आधा घंटे पहुंचे होंगे, तो आबादी से थोड़ा हटके हो जाता है उनका जो रास्ता घर का। तो वो वहाँ पे चल पड़े। तो वो रास्ते में देख रहे हैं कि एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेके खड़ी हुई है और हाथ दिखा रही। तो वो सोचे कि ऐसे मौसम है, शायद कहीं जा रही होगी, उसे ज़रूरत होगी मदद की, तो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल दिख नहीं रहा था, कपड़ों में था लपटा हुआ बच्चा, और लपेट के रखी हुई थी बच्चे को। और वो औरत जो थी, औरत के हाथ पैर जैसे किस टाइप का वो चल के आए, जैसे हाथ पैर में जैसे उसका कुछ काबू नहीं है, मुड़ा मुड़ी ऐसे कुछ हाथ पैर का उसका कंडीशन था। आकर वो जब बैठ गई, उनके बाइक में बैठ गई, बैठने के बाद वो कुछ बोल नहीं रही थी पहले। उसके बाद उसने कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे याद रखेगा, इस तरह से बोली। जब ये सुने ये बात, उन्होंने अपने बाइक को लेफ्ट साइड किया, और वो औरत बैठी हुई थी, पूरी तरह बैठी नहीं थी, वो गिर गई, और वो अपना बाइक स्टार्ट करके चले गए अपने घर की तरफ, बहुत ही डरते हुए चले गए। जाने के बाद, घर जाने के बाद उनको दरवाज़ा जब उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, तो उसके मम्मी ने खोला। वो बहुत हाफ रहे थे, तब भी वो बहुत ही डरे हुए थे। फिर उनको रात को काफ़ी फीवर भी आ गया था। उनकी मम्मी पूछने पर उन्होंने सुबह बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुझे तो उस रास्ते से आने के लिए मना ही किया गया है। सब कोई बोलते हैं कि वहाँ पर एक उस रास्ते में पहले, अभी क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये इंसिडेंट करीब करीब 90 के पहले हुआ था उनके साथ। तो वहाँ पे एक पिच्चल परी कुछ होता है, एक जीन का ही कुछ होता है, मुझे ठीक से मालूम नहीं, सॉरी। पिच्चल परी वो रहती थी, सब कोई कहते थे। और वो कभी सुंदर औरत के भेष में आती थी, तो कभी एक बच्चे को लेके माँ बच्चे बन के आ जाते थे, तो कभी एक छोटी बच्ची बन के। बहुत जन उस रास्ते से उस तरह से देखा गया है उनको। तो इसीलिए वो दोबारा, पृथ्वी बताते हैं कि दोबारा उन्होंने कभी वो रोड का रुख नहीं किया, वो मोटरवे से ही जाना आना करते थे। और उसके बाद अभी थोड़ी सी आबादी भी हो गई है उस रास्ते पे भी, तो अभी देखने को वो सब नहीं मिलता है। खैर, बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल खुद रखा कीजिए, आप लोग को खुद को अपना ख्याल रखना चाहिए। जो हिंदू होते हैं वो चालीसा पढ़ा कीजिए बजरंगबली का ज़रूर, दिन में एक बार ही चालीसा पढ़ा कीजिए तो भी चलेगा। और जो मुस्लिम होते हैं वो आयतल कुर्सी पढ़ा कीजिए। हर धर्म का अपना अपना कुछ तो भगवान ने देन दे ही रखा है, तो अपना अपना धर्म को विश्वास रखिए और अपना अपना ज़रूर ये सब काम करते रहिए। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।